श्री महाभारत खिल भागे 300 अध्याय में यदुवंश का वर्णन, कार्तवीर की उत्पत्ति एवं चरित्र तथा पांचों याति पुत्रों के वंश वर्णन की श्रवण की महिमा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यदु के 5 देवोपम पुत्र हुए। शस्त्रद, पयोद, क्रोष्टा, नील और अंजिक। शस्त्रस्थ के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए, हेहे, हय और वेणु है। हेहे का पुत्र धर्मनेत्र हुआ। धर्मनेत्र के कार्त और कार्त के साहंज नामक पुत्र हुए। राजा साहंज ने साहजनी नामक पुरी बसाई। साहंज के पुत्र राजा महिमान हुए, जिन्होंने महिष्यमती नामक नगरी बसाई। महिष्यमान के पुत्र प्रतापी भद्रश्रेण्य थे, जो वाराणसी पुरी के अधिपति कहे गए हैं। राजा भद्रश्रेण्य का परिचय तुम्हें पहले ही दे दिया गया है। भद्रश्रेण्य के पुत्र का नाम दुर्दम था, जो भूमंडल के विख्यात राजा थे। दुर्दम के पुत्र कनक हुए, जो बुद्धिमान और बलवान थे। कनक के 4 पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: कृतवीर्य, कृतोजा, कृतवर्मा और कृताग्नि। कृताग्नि कनक के 4थे पुत्र थे। कृतवीर्य से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। अर्जुन सहस्त्र भुजाओं से युक्त होकर के 7 द्वीपों का राजा हुआ। उसने अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके अत्रि पुत्र दत्त अर्थात दत्तात्रेय की आराधना की। दत्तात्रेय ने उसे परम तेजस्वी 4 वर प्रदान किए। पहले तो उसने बहुत बड़ा वर यह मांगा कि युद्ध में मेरी सहस्त्र भुजाएं हो जाएं। दूसरा वर यह था कि यदि कभी मैं अपने अधर्म कार्य में प्रवृत्त हूं, तो वहां साधु पुरुष आकर के मुझे रोक दे। तीसरे वर के रूप में उसने ये प्रार्थना की कि मैं युद्ध के द्वारा पृथ्वी को जीत करके स्वधर्म पालन के द्वारा प्रजा को प्रसन्न रखूं। चौथा वर इस प्रकार है: मैं बहुत से संग्राम करके सहस्त्रों शस्त्रों को मौत के घाट उतार करके संग्राम में ही रहते समय जो युद्ध में मुझसे अधिक शक्तिशाली हो, उसके द्वारा वध को प्राप्त हूं। भरतनंदन, युद्ध करते समय किसी योगेश्वर की भांति योग बल और संकेत मात्र से उसके 1,000 भुजाएं प्रकट हो जाती थी। राजा अर्जुन ने 7 द्वीप, समुद्र, पतन और नगरों सहित सारी पृथ्वी को उग्र कर्म युद्ध के द्वारा जीत लिया था। उस राजा ने 7 द्वीपों में विधि पूर्वक 700 यज्ञ किए थे, ऐसा सुना जाता है। महाबाहु अर्जुन के वे समस्त यज्ञ प्रचुर दक्षिणा देकर के संपन्न किए गए थे। सब में सोने के यूप गड्ढे थे, सोने के यूप गड़े हुए थे और सोने की 2 वेदियां बनाई गई थी। महाराज विमानों पर बैठे हुए संपूर्ण देवता, गंधर्व और अप्सराएं सदा ही उन यज्ञों को अलंकृत एवं सुशोभित करती थी। कार्तवीर के यज्ञ में उनकी महिमा से चकित होकर के वरिदास के विद्वान पुत्र नारद नामक गंधर्व ने इस गाथा का गान किया था। नारद जी बोले, अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या, पाकर्म और शास्त्र ज्ञान में कार्तवीर्य अर्जुन की स्थिति को नहीं पहुंच सकते। वह योगी था, इसलिए मनुष्य को 7 द्वीपों में ढाल, तलवार, धनुष, बाण और रथ लिए सदा सब और विचरता दिखाई देता था। धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले महाराज कार्तवीर के प्रभाव से किसी का धन नष्ट नहीं होता था, ना तो किसी को शोक होता था।
और ना कोई भ्रम में ही पड़ता था। वह 85,000 वर्षों तक सब प्रकार के रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती सम्राट रहा। योगी होने के कारण राजा अर्जुन नहीं यज्ञों और खेतों की रक्षा करता था और वही वर्षा काल में मेघ बन जाता था। जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपनी सहस्त्र किरणों से शोभा पाते हैं, उसी प्रकार राजा कार्तवीर्य अर्जुन प्रत्यंचा के रंगन से जिसकी त्वचा कठोर हो गई थी, उन सहस्त्र भुजाओं से शोभित होता था। मात जैसे अर्जुन ने कंक्रोटक नाम के पुत्रों को जीत करके उन्हें अपनी नगरी महिष्मतीपुरी में मनुष्यों के बीच बसाया था। कमल नयन कार्तवीर्य वर्षा काल में जल क्रीड़ा करते समय समुद्र की जल राशि के वेगों को अपनी भुजाओं के आघात से रोक करके पीछे की ओर लौटा देता था। फैन रूपी पुष्पहारों से अलंकृत नर्मदा की जल राशि में जब वह लौटता और क्रीड़ा करता था, तब वह पर पुरुष के उपभोग में आई हुई नारी के समान शंकित सी होकर के अपनी सहस्त्र चंचल लहरों के साथ अपने पति समुद्र के निकट जाती थी। महासागर में घुस करके जब वह अपनी सहस्त्रों भुजाएं पटकता, उस समय समुद्र विक्षुब्ध होता था और पाताल निवासी महादैत्य निश्चेष्ट होकर के भय से छिप जाते थे। जब राजा अर्जुन अपनी सहस्त्र भुजाओं से समुद्र को मथने लगता, उस समय उसकी उठती ही उताल तरंगे चूर्ण चूर्ण हो जाती थी। बड़े बड़े तीमी और मीन अपनी जल जंतु छटपटाने लगते थे। भुजाओं के वेग से उठी हुई वायु से टकरा करके उसकी फैन राशि छिन्न भिन्न हो जाती थी और समुद्र बड़ी बड़ी भंवरों के कारण शुद्ध एवं दुस्सह दिखाई देता था। देवताओं और असुरों के द्वारा डाले हुए मंदराचल ने क्षीर समुद्र की जो दशा कर दी थी, वही दशा उसकी भुजाओं से मथित हुए महासागर की हो जाती थी। उसी समय मंदराचल के द्वारा समुद्र मंथन की आशंका से चकित और अमृत की उत्पत्ति से भयभीत हुए बड़े बड़े नाग सहसा उछल करके देखते और भयंकर निपश्रेष्ठ कार्तवीर पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुका करके पत्थर के समान निश्चेष्ट हो जाते थे। जैसे संध्या के समय वायु के झोंकों से कदली खंड केले के बगीचे कांपने लगते हैं, उसी प्रकार उनके शीर से उठी हुई वायु के द्वारा वे नाग भी हिलने लगते थे। राजा कार्तवीर ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को अपने 5 ही बाणों द्वारा सेना सहित मूर्छित एवं पराजित करके धनुष की प्रत्यंचा से बांध लिया और महिष्मतीपुरी में ला करके बंदी बना लिए। अर्जुन ने मेरे वंशज रावण को कैद कर लिया है, ये सुनकर के महिषी पुलत्स्य स्वयं आ गए और अर्जुन से मिले। पुलत्स्य के प्रार्थना करने पर उसने उनके पुत्र राक्षस रावण को मुक्त कर दिया। अर्जुन की 1000 भुजाओं में धारण किए गए धनुषों की प्रत्यंचा का ऐसा घोर शब्द होता था, मानो प्रलय काल के मेघ गरजते हों अथवा वज्र फट पड़ा हो। आहो, भृगुवंशी परशुराम जी का पराक्रम धन्य है, जिससे उन्होंने युद्ध में स्वर्ण में तालवन के समान राजा कार्तवीर की सहस्त्रों भुजाओं को काट डाला था। एक दिन की बात है, भूखे प्यासे अग्निदेव ने राजा कार्तवीर से भिक्षा मांगी। तब उस वीर राजा ने 7 द्वीप, नगर, गांव, गोष्ठ तथा सारा राज्य अग्निदेव को भिक्षा में दे दिए। अग्निदेव सर्वत्र प्रवृत्त हो उठे और पुरुष प्रवर महात्मा कार्तवीर के प्रभाव से समस्त पर्वतों एवं वनों को जलाने लगे। कार्तवीर की सहायता से अग्नि ने दूसरे साधारण वनों की भांति वरुण पुत्र के रमणीय आश्रम को भी सूना पा करके डरते डरते जला दिया। पूर्व काल में वरुण ने जिन तेजस्वी एवं श्रेष्ठ महिषियों को पुत्र रूप में प्राप्त किया था, उनका नाम विशिष्ट है।
वे ही मुनि आपव नाम से भी विख्यात है। महर्षि वशिष्ठ का सोना आश्रम जलाया गया था, इसलिए उन ऐश्वर्यशाली आपव ने अर्जुन को क्रोधपूर्वक शाप दिया, हे तूने मेरे इस वन को भी जलाए बिना नहीं छोड़ा, इसलिए तेरे द्वारा जो विश्व विजय आदि यशोवर्धक दुष्कर्म कर्म किया गया है उसे दूसरा वीर तुझे पराजित करके नष्ट कर डालेगा। जमदग्नि के प्रतापी पुत्र महाबाहु परशुराम बलवान और तपस्वी ब्राह्मण हैं। वे भृगुवंशी वीर तुझे बलपूर्वक मथ डालेंगे और तेरी इन शास्त्र भुजाओं को काट करके तुझे ही मौत के घाट उतार देंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रुसूदन, जन्मेजय धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले राजा कार्तवीर्य के प्रभाव से उनके राज्य में किसी की संपत्ति या दूसरी कोई वस्तु नष्ट नहीं होती थी। कुरुवंशी नरेश विशिष्ट मुनि के शाप से ही परशुराम के हाथ से उसकी मृत्यु हुई थी। उसने स्वयं ही पहले इसी तरह का वर मांगा था। महामना कार्तवीर के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 ही शेष बचे। वे सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, बलवान, शूर, धर्मात्मा और यशस्वी थे। उनके नाम वे हैं शूरसेन, शूर, धृष्ट, कृष्ण और जयध्वज। इनमें जयध्वज अवंती देश के महाराज थे। कार्तवीर के ये सभी पुत्र बलवान और महारथी थे। जयध्वज के पुत्र महाबली तालजंग हुए। तालजंग के 100 पुत्र थे, जो तालजंग नाम से ही विख्यात थे। महामनस्वी हेयों के कुल में वितिहोत्र, सुजात, भोज, अवंती, तोंडिकेर, तालजंग तथा भरत आदि क्षत्रियों के समुदाय उत्पन्न हुए। इनकी संख्या बहुत होने के कारण इनके पृथक पृथक नाम नहीं बताएगी। वृष आदि बहुत से पुण्यात्मा यादव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे। उनमें वृष वंश प्रवर्तक हुए। वृष के पुत्र मधु थे। मधु के 100 पुत्र हुए, जिनमें वृषण वंश चलाने वाले हुए। वृषण से जो संतान परंपरा चली उसके अंतर्गत सभी क्षत्रिय वृषणी कहलाए और मधु के वंशज माधव नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार यदु के नाम पर उस वंश के लोग यादव कहलाते हैं तथा आगे होने वाले हेहे के वंशज हेहे कहे जाते हैं। जो यहाँ प्रतिदिन कार्तवीर अर्जुन के जन्म का वृत्तांत कहता या सुनता है, उसके धन का नाश नहीं होता और उसकी खोई हुई वस्तु भी उसे मिल जाती है। प्रजानाथ, इस प्रकार से विश्वविख्यात वीर याति पुत्रों के 5 वंश यहाँ बताए गए हैं। महाराज, जैसे 5 भूत स्थावर जंगम प्राणियों के शीरों को धारण करते हैं, उसी प्रकार ये 5 वंश समस्त लोगों को धारण करते हैं। इन 5 वंशों की सृष्टि का वर्णन सुनकर के राजा धर्म और अर्थ के तत्व का ज्ञात होता है। अपनी 5 इंद्रियों को वश में रखता है तथा अपने पुत्रों पर प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। भरत नंदन, इन 5 वंशों के श्रवण और धारण से मनुष्य इस जगत में आयु, कीर्ति, पुत्र, ऐश्वर्य तथा भूमि, इन 5 लोकोपयोगी दुर्लभ वरों को प्राप्त कर लेता है। अब तुम उत्तम पुरुषार्थ से युक्त क्रोष्टु वंश का वर्णन सुनो। राजा क्रोष्टु यदु के वंशधर, यज्ञ करने वाले तथा पुण्यकर्मा थे। उनके इस वंश का वर्णन सुनकर के मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजा क्रोष्टु वे ही हैं जिनके कुल में सर्वव्यापी भगवान श्री हरि ने वृष्णि वंश अवंतस श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्लभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में 33वां अध्याय पूर्ण हुआ।